नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कैसे जरा सी चूक से 4 लाख रुपए की चोरी हो गई। वहीं बताएंगे आपको कैसे 10 सेकंड में साइकिल चोरी हो गई। साथ ही बात होगी नशे पर नकेल की, जहां आबकारी विभाग ने 20 लाख की अवैध शराब जब्त की है। और चलिए सबसे पहले बात बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की। झुंझुनू में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई। खेतड़ी का हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया गया। 2000 की घूस लेते हुए सरंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। हथियार लाइसेंस की रिपोर्ट भेजने के लिए घूस मांगी थी। एक कांस्टेबल भी घूसकांड में शामिल था। एसीबी फिलहाल कांस्टेबल की तलाश कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे झुंझुनू संवाददाता इम्तियाज भाटी के साथ। इम्तियाज, क्या था ये पूरा मामला? ये लगातार ताबड़तोड़ एसीबी की कार्रवाई है। झुंझुनू में कल भी कार्रवाई हुई थी और आज भी कार्रवाई हुई है। आज झुंझुनू के खेतड़ी नगर थाने में एक हेड कांस्टेबल को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। इसमें परिवादी भारतीय सेना में कार्यरत है सुनील कुमार, जो अपने हथियार के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और उसकी जांच है वो खेतड़ी नगर थाने में गई थी। इसकी जांच हेड कांस्टेबल महेंद्र और विजयपाल दोनों कर रहे थे। ये लगातार इस जांच को पॉजिटिव भेजने के लिए 2000 रुपए की मांग की थी और इसके बाद उन्होंने, जो परिवादी है सुनील कुमार ने, उसने झुंझुनू एसीबी में शिकायत की और शिकायत करने के बाद सत्यापन करवाया गया और एडिशनल एसपी इस्माइल खान के नेतृत्व में आज ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पहले परिवादी को 2000 रुपए लेकर थाने भेजा गया और वहां पर महेंद्र, जो हेड कांस्टेबल है, उसने रिश्वत की राशि ले ली और जो एसीबी की टीम थी एडिशनल एसपी इस्माइल खान के नेतृत्व में उसे धर दबोचा। जो दूसरा कांस्टेबल है विजयपाल, वो मौके से फरार हो गया। उसे एसीबी ढूंढ रही है। जी आसिफ। जी इम्तियाज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो झुंझुनू की यह घटना है जहां पर हथियार लाइसेंस की रिपोर्ट पॉजिटिव भेजने की एवज में ये कांस्टेबल रिश्वत मांग रहे थे। एसीबी को शिकायत हुई। एसीबी ने एक कांस्टेबल को पकड़ लिया और दूसरा कांस्टेबल फिलहाल फरार है। ये इंडियन आर्मी में है मिस्टर सुनील कुमार। उन्होंने रिपोर्ट दी कि उनके हथियार लाइसेंस की जांच है। उसके लिए खेतड़ी नगर थाने में एचएम महेंद्र और कांस्टेबल विजय कुमार रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इसका हमने सत्यापन करवाया और इसी क्रम में आज महेंद्र सिंह हवलदार को 2000 रुपये उनके हाथों लेते हुए पकड़े। आज शहर शहर चोरों के आतंक की, जहां झालावाड़ में एक दुकान के गल्ले से 4 लाख की चोरी हो गई। वहीं अलवर में एक चोर ने बड़ी ही चालाकी से दुकान में रखे 1 लाख रुपए को चुरा लिया, जबकि कोटा में 10 सेकंड के अंदर एक चोर ने साइकिल चुरा ली। तो 3 तस्वीरें जहां पर अलग अलग चोरी की घटनाएं सामने आई और तीनों ही घटनाएं सीसीटीवी में कैद हो गई। झालावाड़, अलवर और कोटा। तीन तस्वीरें हैं जहां पर पहली तस्वीर यानी कि झालावाड़ में 4 लाख रुपए चुरा लिए गए और दूसरी तस्वीर के अंदर बड़ी चालाकी से अलवर में 1 लाख रुपए की चोरी की गई और तीसरी तस्वीर में एक कोचिंग के बाहर से, जहां बच्चे कोचिंग पढ़ने के लिए आते हैं, एक साइकिल चोर वहां से गुजरा, आसपास देखा, फौरन साइकिल उठाई और वहां से रफू चक्कर हो गया। कोटा में एक साइकिल चोर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की वारदात शहर की साबरमती कॉलोनी की है। ये चोर आराम से आता है, इधर उधर देखता है और फिर एक कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ी साइकिल को आराम से चोरी करके ले जाता है। ये साइकिल एक स्टूडेंट की थी जो कोचिंग के लिए आया हुआ था। वो साइकिल बाहर खड़ी करके कोचिंग सेंटर में दाखिल होता है, पीछे से चोर उसकी साइकिल ले जाता है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस साइकिल चोर को तलाश रही है।
झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे में बदमाशों ने कारोबारी के गल्ले से 4 लाख रुपए की चोरी कर ली। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की तलाशी ली और चोरों की तलाश में जुट गई। जानकारी के मुताबिक किराना कारोबारी हंसराज जैन रात 9 बजे अपनी दुकान का शटर बिना ताला लगाए दुकान के ऊपर ही बने अपने आवास पर खाना खाने चला गया। बाद में वो ताला लगाने दुकान पर पहुंचा तो वहां कुछ सामान बिखरा मिला और गले में रखे 4 लाख रुपए गायब थे। भैया उसने शटर ऊंची करी और वो अंदर आया, उसने पैसे बिखरे हुए देखे तो ऊपर आया कि भैया ऊपर का नीचे का गल्ला खुला हुआ पड़ा, पैसे बिखरे हुए पड़े और मैं 10-15 मिनट के अंदर वापस नीचे आ गया। ये सारी वारदात उस 10 से 12 मिनट के अंदर है। यानी जो भी व्यक्ति है, कोई भी इसमें लोकल व्यक्ति है जिसको सारी चीज़ मालूम है कि मेरा घर के अंदर रहना, अंदर जाना और उस मेरे अंदर रहने के बाद अंदर घुस के इस वारदात को अंजाम देना, यानी। और ये खबर अलवर जिले के बैरोड से, जहां एक दुकान में रखी नोटों की गड्डी पर चोर ने हाथ साफ कर लिया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीर देखिए कैसे एक शातिर चोर दुकान में सामान लेने के बहाने घुसता है और जैसे दुकानदार सामान लेने के लिए काउंटर से हटता है तो चोर बड़ी आसानी से वहां 1 लाख का कैश लेकर फरार हो जाता है। इस दौरान गेट पर ही मौजूद युवक का दूसरा साथी भी कैमरे में कैद हो जाता है। पीड़ित ने पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि रुपए ले जाने वाला लड़का ठेकेदार के पास काम करता है। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है। बाड़मेर में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां एक पिता ने अपनी ही 4 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद उसने खुद की जान लेने की कोशिश की लेकिन उसे बचा लिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शिव थाना इलाके के पोशाल गांव में एक शख्स ने पहले कीटनाशक खिलाया और 3 बेटियों को एक एक कर पानी में फेंक दिया। सबसे छोटी बेटी को जहर खिलाकर उसके साथ खुद ने जहर खाकर टांके में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोगों ने 4 शवों को बाहर निकाला लेकिन पिता के सांसें चलती देख जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इस वारदात को अंजाम देने से पहले उसने अपने ससुराल के लोगों को मोबाइल के जरिए अपना सुसाइड नोट भेजा था। बताया जाता है कि उसकी पत्नी की कोरोना से मौत हो गई थी और वो अब अपनी साली से शादी करना चाहता था। घटना दुखद है। रात को पुलिस को इतला मिली थी तो पुलिस मौके पे गई थी तो पुरखाराम का नाम का व्यक्ति है जिसकी पत्नी की कोरोना में डेथ हो गई थी। तो उसकी 4 जो बच्चे हैं वो पास में ही उसका ससुराल है 2 किलोमीटर, तो वहाँ पे वो रह रही थी। वो चाहता था कि उसकी साली की शादी कर ली जाए, तो वो कल अपने ससुराल गया और 4 बच्चों को लेके आया। गंगानगर के चुनावड़ थाना इलाके में नेतेवाला के पास नहर में एक साथ 3 शवों के मिलने से सनसनी फैल गई। एक महिला और पुरुष के शव एक दूसरे से बंधे हुए मिले तो वहीं नहर में पास ही एक 2 वर्षीय मासूम बच्चे का शव भी तैरता हुआ मिला। ग्रामीणों की सूचना पर गंगानगर सदर थाना पुलिस सहित पुलिस के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला। फिलहाल गंगानगर पुलिस तीनों शवों की शिनाख्त में जुटी हुई है। गंगानगर पुलिस ने आशंका जताई है कि तीनों के शव पंजाब क्षेत्र से नहर में बहकर आए हैं। पाली जिले के सिंदरू बांध के पास बबूल के पेड़ से युवक युवती के शव लटकते मिले। सूचना पर सांडेराव थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और शवों को उतरवाया। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक युवती रिश्ते में भाई बहन थे और शुक्रवार से गायब थे। फिलहाल इस घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में है और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। पाली की यह घटना है जहां शुक्रवार से ये दोनों लापता थे। शव के मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी है। दोनों के शव पेड़ से लटके हुए मिले थे और शुक्रवार से ये दोनों लापता थे। लगातार इनकी तलाश की जा रही थी और आज जाकर इन दोनों के शव मिले। अवैध सामग्री लाने के आरोप में 30,000 का जुर्माना लगाने पर बवाल मच गया। इसको लेकर लोगों ने माउंट आबू नगर पालिका के सफाई निरीक्षक नाथाराम पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस विषय को लेकर बीजेपी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश
थिंगर ने आरोप लगाया कि सफाई निरीक्षक दोहरा रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी अवैध रूप से कई निर्माण सामग्री से भरे वाहन शहर में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन कम जुर्माना राशि लेकर उन्हें छोड़ दिया गया। सफाई निरीक्षक की दबंगई से लोगों में रोष है। माउंट आबू में सब जानते हैं कि सिरोही जिले के माउंट आबू में निर्माण पर रोक है, पर रिनोवेशन रिपेयरिंग के लिए टोकन प्राप्त कर रिपेयरिंग के लिए निर्माण सामग्री ला सकते हैं। कैंप लगाए माउंट आबू के अंदर इतने सालों से सब परेशान है, लाइट पानी कुछ नहीं है। अभी कैंप के अंदर किस कर्मचारी अपनी जगह सीट छोड़ के किसी साहब बड़े अफसर का नाम लेके जाके बोलते हैं कि उन्होंने बुलाया है। इनके पूछते हैं, वो बोलते हैं मैंने बुलाया नहीं है। ये लापरवाही चल रही है। मैं चाहते नहीं है कि कैंप सफल होवे, पर इनको हम करने नहीं देंगे, सफल चाहेंगे नहीं वैसा। और हम सब पूरा बोर्ड मिल के हम बैठ जाएंगे, जब मिल जाएंगे साहब के मिल के जाकर। पति की मौत के 11 साल बाद भी डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलने के विरोध में दौसा में विधवा गुलाब देवी का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। धरने के दूसरे दिन सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरना स्थल पर पहुंचे और 11 साल में डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलने की घटना को सरकार की संवेदन शून्यता बताया। बताया जा रहा है कि महिला के पति जयराम की 2010 में विशाखापट्टनम में मौत हो गई थी और उसके बाद शव सुपुर्दगी सर्टिफिकेट में महिला के पति का नाम जयराम पुत्र तेजाराम लिखने की बजाय जयराम पुत्र बलराम लिख दिया गया, जिसके चलते विशाखापट्टनम से भी डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा। श्रीमती गुलाब देवी को मजबूरन यहाँ पर धरना देना पड़ा और कुछ महिलाएं और कुछ हमारे इलाके के जवान साथी धरने में इनका साथ दे रहे हैं। इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और 2011 से लड़ाई लड़ रही है, 10 साल हो गए। जैसे ही एसपी साहब बेनीवाल जी आए थे तो मैं इनको लेकर मिला था खुद इस महिला को, और उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया था कि 15 दिन में इसका रिजल्ट निकाल देंगे। ये संवेदन शून्यता है सरकार। दौसा में सफाई व्यवस्था को सुचारू करने की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से नगर परिषद के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है। धरने के चौथे दिन दौसा से स्थानीय विधायक मुरारी लाल मीणा धरना स्थल पर पहुंचे और धरना दे रहे लोगों से समझाइश की। इस दौरान विधायक ने कहा कि सफाई का नया टेंडर किया जा रहा है और पुराने कॉन्ट्रैक्ट से सफाई कर्मियों का बकाया भुगतान दिलवाने के लिए सोमवार को बुलाया गया है। ऐसे में जब सोमवार को पुराना कॉन्ट्रैक्टर आ जाएगा तो सफाई कर्मियों का भुगतान भी करवा दिया जाएगा। ये सफाई व्यवस्था ठेके के आधार पर होती है और ठेकेदार ने बेचारों को काफ़ी दिनों से भुगतान नहीं किया, तो इनकी डिमांड है उनको भाई भुगतान होना चाहिए। अभी हमने भी नगर परिषद में बात करी है, नगर परिषद ने ठेकेदार का भुगतान रोक रखा है। हमने भी दिशा निर्देश दिए कि भाई जब तक इनका भुगतान नहीं करे ठेकेदार मजदूरों का, जब तक उसको भुगतान मत करो। हम कोशिश कर रहे हैं कि ठेकेदार आके इनका भुगतान कर दे ताकि बेचारे अपनी स्ट्राइक खत्म करके अपने काम पर लगे। कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में इन दिनों चारों ओर गंदगी का आलम है। यहां कई दिनों से सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं, वेतन बढ़ाने और एक ही समय काम करने की मांग करते हुए सफाई कर्मी डटे हुए हैं। ऐसे में सफाई न होने से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, आवाजाही तक में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये कोटा की तस्वीरें हैं जहां पर सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से पूरे इलाके में गंदगी साफ तौर पर देखी जा सकती है, बल्कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते सारा कचरा अब कॉलोनी की सड़कों पर आ चुका है। बंद करो, हर पुराना आदमी को समय उचित कर और नए आदमी की भर्ती की जाओ आवाज अनुसार नगर पालिका में। और नगर पालिका कर्मचारी समझेगा जब ड्यूटी पे जाऊंगा मत। सफाई कर्मचारी जो अपने यहाँ पे तत्कालीन पंचायत के कर्मचारी थे 45, वो नगर पालिका में भी काम करने के लिए सहमत नहीं है कि हमें क्या है कि पेमेंट कम दिया जा रहा है। दूसरी बात, हम पंचायत में एक ही टाइम सफाई करते थे, इस बात को लेके उनसे बातचीत भी की गई, उनके जो प्रतिनिधि मंडल से भी मिला गया, उनको आश्वासन दिया गया है कि जो सरकार के द्वारा डीएलपी के द्वारा मान्य पेमेंट है वह टेंडर के थ्रू आपको दिलवा दिया जाएगा। और अब बात बीकानेर की। जेएनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आगे स्थगित करने को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कुलपति भवन पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया और परीक्षाओं को 27 सितंबर तक स्थगित करने की मांग की है। छात्रों का आरोप है कि इस मांग को लेकर 3 बार पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन से बात की जा चुकी है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा स्थगित करने का आदेश अभी तक जारी नहीं किया। बता दें कि 26 सितंबर को रिट की परीक्षा आयोजित होने वाली है, इसलिए विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 20 सितंबर से शुरू होने वाली हैं। जबकि छात्रों की मांग है
कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रिट की परीक्षा के बाद आयोजित की जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद 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 यूनिवर्सिटी प्रशासन और बाद बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की। आज बीजेपी जयपुर 22 गोदाम पर गहलोत सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी। विधानसभा घेराव के लिए मुद्दा कानून व्यवस्था, लेकिन तस्वीरें कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। ना मास्क का ख्याल और ना ही दूरी का, बस घेराव के बहाने घमासान पर अड़ गए, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बड़ा सवाल यह कि जब कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया तो खुद कानून क्यों तोड़ने लगे। सियासत में कोरोना को क्यों भूले। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपकर लौट गए। ये 5 तस्वीरें हैं आज बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की। 22 गोदाम पर यह गदर हुआ। इन 5 तस्वीरों के जरिए ज्ञापन सौंपने और विरोध प्रदर्शन के नाम पर यह प्रदर्शन किया गया था, तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग या गाइडलाइंस का ख्याल क्यों नहीं रखा गया। हालांकि उसके बाद जो है वो ज्ञापन सौंपा और उसके बाद में चले गए, लेकिन प्रदर्शन के दौरान कोविड-19 गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती हुई साफ तौर पर नजर आई। राजस्थान वन विभाग की घर घर औषधि योजना के तहत हर परिवार तक औषधीय पौधे पहुंचाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। कोरोना के चलते प्रदेशवासियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए वन विभाग ने इस योजना को तैयार किया है। योजना के पहले चरण के तहत 13 लाख से ज्यादा परिवारों तक पौधे पहुंचा दिए गए हैं। इस योजना के तहत साल के अंत तक 63 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। औषधि योजना में, जिसमें पूरे प्रदेश के 1.25 करोड़ परिवारों में से आधे परिवारों को इस साल देना था, उसमें हम 13,77,000 परिवारों को आज सुबह तक पूरा पौध वितरण कर चुके हैं। तो प्रत्येक परिवार को चूँकि 8 पौधे हमने दिए हैं, तो उसमें 1,10,00,000 से ज़्यादा पौधे हम दे चुके हैं। बूंदी में कुछ परिवारों की जिंदगानी पानी पानी है। कई दिनों से धरने पर बैठे, घर छूट गया, खेत डूब गए, 1 महीने से पानी की मार झेल रहे, लेकिन राहत नहीं मिल पाई। घर में पानी, गली में पानी, खेत में पानी, पानी पानी जिंदगानी। पानी भर रहा है ना। मैं घर सू बेघर हो गया, मतलब रोड पा गया मैं, है ना। तो मैं काय खावा और खा रहा। हम ये मकानों में पानी भर गए, हम घर से बेघर हो गए और प्रशासन कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। मकान डूब गए, मारो मुख्य घर से बेघर होगी हमारी। ये दर्द एक दिन का नहीं है। पिछले 1 महीने से दर दर भटकने को मजबूर हैं आधा दर्जन परिवार। न्याय के लिए गुहार कई जगह लगाई, लेकिन जिम्मेदार आज तक नहीं जागे। सब रास्ते बंद हुए तो खुद रास्ते पर धरना देने बैठ गए। 9 दिन हो गए नैनवा एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर ऐसे ही बैठे हैं, इस आस में शायद प्रशासन को देर सवेर तरस आ जाए और अपने आशियानों में इनकी वापसी हो जाए। अब जरा इस दर्द को भी विस्तार से सुन लीजिए, जिसने इनका आशियाना छीन लिया है। पानी भर रहा है ना। मैं घर सू बेघर हो गया, मतलब रोड पा गया मैं, है ना। तो मैं काय खावा और खा रहा, न तो मगर रबा की व्यवस्था, न मका खापा की व्यवस्था। हम ये मकानों में पानी भर गए, हम घर से बेघर हो गए और प्रशासन कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। 1 महीने से हम कलेक्टर पास गए। और अब देखते हैं टॉप 10 वायरल। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते की नाक पर फिजेट स्पिनर घुमाने का वीडियो जमकर देखा जा रहा है। उसकी मालकिन ने स्पिनर को उसके नाक